हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास। तो आपकी फर्स्ट न्यूज़ है बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई होता है उसका जो बेस ईयर है वो पहले था 2011 टू 2012, बट अब उसको रिवाइज कर दिया गया है 2022 से 23 वो हो चुका है। ठीक है, एंड ये किसके अंडर आता है, कौन ये अप्रूव करता है? DPIIT करता है। ये DPIIT क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो बेस ईयर अब हमारा जो है WPI के लिए वो है 2022 टू 23। ओके, एंड इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा डेटा यहाँ पर देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं जो होलसेल प्राइस इंडेक्स में आते हैं वो पहले 697 आइटम्स होते थे, बट अब 957 आइटम्स यहाँ पर कंसिडर कर लिए जाते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी द न्यू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI इकोसिस्टम। ओके, तो एक तो हमारा WPI था होलसेल प्राइस इंडेक्स, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होलसेल गुड्स या फिर होलसेल प्रोडक्ट्स के बारे में बात होती थी। बट जो PPI है वो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये एक न्यू टाइप ऑफ इकोसिस्टम है। यहाँ पर क्या चेक हो रहा है, यहाँ पर देखा जाता है कि जो एक्चुअल प्राइस है, ठीक है, जितना एक प्रोड्यूसर को मिलता है अपने गुड या फिर सर्विस के लिए, वो उसमें कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल प्राइस में जो चेंज है वो देखा जाता है, लोकल मार्केट में सेल करने पर क्या चेंज है, एंड उसके अलावा एक्सपोर्ट्स में भी क्या चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और PPI। ओके, सो आउटपुट प्रोड्यूसर मीन्स एज सून एज द प्रोडक्ट इज completed, it's ready. Okay, as soon as it leaves the factory, that price is checked. Second one is input producer price index, IPPI. Okay, so this is a launched on an experimental basis. Now this checks even before it enters the factory, meaning the raw material and the input cost before entering the factory. Then next one is the service producer price index. So this is related not to the products but to the service sectors, like banking is there, securities is there, insurance is there, pension funds is there, railways is there, airlines, telecommunication, all that. Okay, so input PPI will use purchasers prices. This you should know, there are two types of prices, basic prices and second one is the purchasers prices. So difference is that basic price does not include the tax and the transportation, but purchaser price includes all that also. Okay, now next news is that Karur Vyas Bank, okay, it has introduced 4 अलग अलग क्रेडिट कार्ड हैं जो करूर व्यास बैंक ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ठीक है, किसके थ्रू हैं ये? वीज़ा के थ्रू हैं। जैसे वीज़ा होता है जो वो आपका एक पेमेंट प्रोवाइडर होता है। ठीक है, तो जैसे आपने कार्ड्स देखे होंगे अपने, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, वहाँ पे मेंशन होता है वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए। ओके, लाइक दैट। सो यहाँ पर वीज़ा के साथ हैं ये करूर व्यास बैंक के 4 अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स हैं, औरा, समारा, एल्ट्यूरा एंड इटर्निस। ये इनके 4 नेम्स हैं। यू शुड नो द नेम्स ऑफ द कार्ड्स ऑल्सो। ओके, सो व्हाट इज़ द बेस्ट कार्ड आउट ऑफ दीज? बेस्ट जो कार्ड है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड करूर व्यास बैंक की तरफ से, दैट इज़ इटर्निस वीज़ा इन्फिनिट। ओके, ये टॉप टेयर कार्ड है, इसमें 10,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको मिलते हैं। एंड इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज में जो मार्कअप फीस होती है, कभी आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो, अगर आपने कभी करा होगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे फॉरेक्स चार्जेस भी लगते हैं, तो वो ज़ीरो हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये 4 कार्ड्स हैं, सबका अलग अलग यू कैन से डोमेन है, अलग अलग यूजेज के बेसिस पे इनको डिफ़ाइन करा गया है। ठीक है, तो ये आपको नेम्स पता होने चाहिए, बैंक का नेम पता होना चाहिए, किसके साथ पार्टनरशिप है ये? वीज़ा के साथ है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर कर लिया है महिंद्रा मैन्युलाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, MMIL। तो ये जो जॉइंट वेंचर यानी कि JV है, ये 50-50 का है। ठीक है, तो महिंद्रा ग्रुप एक है एंड उसके साथ में कनाडा की एक कॉरपोरेशन है मैन्युलाइफ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इन दोनों ने ये
यू कैन से जॉइंट वेंचर करा है, इसको अप्रूवल मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है कि 50-50 का ये जो जेवी है महिंद्रा एंड ये कनाडा की जो बेस्ड एश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी है, इन दोनों के बीच में हो जाएगा, ठीक है। एंड ये इसके अलावा एक हमारा नेशनल गोल क्या है इंडिया का, इंश्योरेंस फॉर ऑल, ओके। एंड ये जो कंपनी है, इन दोनों के जॉइंट वेंचर से जो कंपनी बन रही है उसका एमडी एंड सीईओ कौन रहेगा, मिस्टर सुरेश अग्रवाल जी रहेंगे। तो आपको इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होते हैं ना न्यूज़ के, वो आपको पता होने चाहिए। अप्रूवल किसने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने दिया। दोनों कंपनीज़ के क्या क्या नेम है जो इन्होंने जॉइंट वेंचर कराया, वो आपको पता होना चाहिए। कितनी पार्टनरशिप रहेगी, 50-50, ये आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे एमडी एंड सीईओ कौन रहेगा, वो आपको पता होना चाहिए। सो बिफोर मूविंग अहेड, अगली न्यूज़ पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस बात को लेके कंफ्यूज्ड हो कि प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो अगर आप आरबीआई को टारगेट कर रहे हो तो लेफ़्ट साइड वाला जो कोर्स है आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम, इसमें हर वीक आपकी मेरे साथ पर्सनल गाइडेंस कॉल्स होती हैं, वीडियो कॉल्स होती हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चलता हूँ ताकि आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए सही वे में प्रिपेयर करते रहो। इसी के साथ इसमें सारी क्लासेस भी मिलेंगी, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बैंक पीओ बनना चाहते हो, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ जैसे एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हो, तो आप सेकंड नंबर पे जो कोर्स है बिगिनर टू बैंकर कोर्स, उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ एंड सारा कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल वगैरह, क्लासेस एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। तो इन कोर्सेज़ के बाहर से कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इन कोर्सेज़ को जो ज्वाइन करने का लिंक है वो इसी वीडियो के पिन कमेंट में गिवन है, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, this is a new scheme, okay, prime minister research chair, PMRC scheme, okay. So under which ministry? It is under Ministry of Education, okay. So this, what is the purpose of this? यहाँ पे जो भी हमारे ऑल इंडिया लेवल पे साइंटिफिक रिसर्च हो रही है या कोई इनोवेशन हो रही है, ठीक है, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये एक नई स्कीम आई है, PMRC, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर, ताकि जो भी हमारे ऑल इंडिया लेवल पे रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, जो लोग इस समय इंडिया से बाहर जाके काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो लोग वापस आ सकें, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप के लोग कर सकते हैं अप्लाई। फर्स्ट वन इज़ द यंग रिसर्च फेलो, ठीक है, जिन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली है 0 से लेके 5 ईयर्स के बीच में। देन सीनियर फेलोज आर देयर एंड रिसर्च चेयर्स आर देयर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, ओके। तो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, जो इंडिया के बाहर हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनको टारगेट यहाँ पर करा जा रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आर्सेलॉरमित्तल निपन स्टील इंडिया, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है AMNS इंडिया, ठीक है। इसने नैमटेक क्या है, न्यू एज मेकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलके एक अप्रूवल ले लिया है, एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान होना है, ठीक है। किस चीज़ के लिए होना है, विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैग में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का क्लस्टर है, ठीक है। तो इसको अपग्रेड करा जाएगा। ये जो वाइजैग में यानी कि विशाखापट्टनम में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसको अपग्रेड करने के लिए 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने एक पार्टनरशिप करी है, उनको अप्रूवल मिल चुका है। क्या अमाउंट यहाँ पर रहेगा, दैट यू शुड नो, 200.21 CR, ओके, दिस इज़ द अमाउंट एसोसिएटेड विद दिस। एंड ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो अंडर PM सेतु स्कीम आपके रहने वाला है, ठीक है। प्रधानमंत्री सेतु स्कीम जो है, इसको सेतु का अगर आप फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। तो पूरे इंडिया में जो भी ITIs हैं उनको इम्प्रूव करा जा रहा है, अपग्रेड करा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है PM सेतु स्कीम, इसका टोटल बजट कितना है, 60,000 करोड़ इसका बजट है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। एंड जो टारगेट है वो 1000 ITIs हैं ऑल ओवर इंडिया, ओके। एंड इसको हेड कौन करता है, PM सेतु स्कीम को मैनेज कौन करता है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है, NSC, ओके। तो यहाँ पर आपको अमाउंट पता होना चाहिए, 200.21 CR। ओवरऑल इस स्कीम के अंडर कितना अमाउंट है, 60,000 CR। एंड जो इसमें एसोसिएटेड 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
पहला है नैमटेक, दूसरा है आर्सिलॉरमित्तल निपन स्टील इंडिया, इन दोनों ने ये पार्टनरशिप करी है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एल नीनो कंसर्न्स पुट सेंटर ऑन अलर्ट. ठीक है, तो एल नीनो फिर से न्यूज़ में आ चुका है एंड फार्मर्स को यहाँ पर थोड़ा सा इशू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मिंग पैटर्न्स हैं उनको, एक क्रॉप पैटर्न्स को, हार्वेस्टिंग पैटर्न्स को एल नीनो इफ़ेक्ट करता है. एल नीनो जो है, इसको स्पेनिश के अलावा इसको वैसे इसका मीनिंग जो निकलता है वो है लिटिल बॉय या फिर क्राइस्ट चाइल्ड. ओके, तो ये कहाँ पर होता है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन. जब वहाँ पे सरफेस वाटर बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, तो एल नीनो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है. अब एल नीनो जो है, ठीक है, ट्रेड विंड्स जो हैं वो तो चलती ही रहती हैं, आपको पता ही होगा, ईस्ट से वेस्ट पैसिफिक ओशन में ट्रेड विंड्स चलती रहती हैं. लेकिन जो एल नीनो जिस साल आता है वहाँ पर ही जो ट्रेड विंड्स हैं कभी कभार अपना डायरेक्शन ही चेंज कर देती हैं, कभी कभार बहुत हल्की हो जाती हैं. ओके, एंड इसकी वजह से जो हॉट वाटर है वो ड्रिफ्ट करने लगता है. तो ये इसका एक साइंटिफिक रीज़न है. एज सच ये आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. ठीक है, एंड इस एल नीनो की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, अमेरिकाज़ में क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो जाती है. इंडिया और एशिया में क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई एटमॉस्फेयर हो जाता है. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने लॉन्च कर दिया है मिशन सेने जोआरी फॉर आसाम मुगा सिल्क. ओके, सो एक मिनिस्ट्री है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ठीक है, तो इन्होंने एक मिशन लॉन्च करा है, मिशन सेनेह जोआरी. ठीक है, किसने इसको, कौन इंडिविजुअल यहाँ पर था इसके लॉन्च में, वो है यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली, जो सिल्क इंडस्ट्री है वो असम की बहुत ही ग्लोबली सब लोग जानते हैं इसको. एंड यहाँ पर जो सिल्क वॉर्म होता है उसके थ्रू यार्न प्रोवाइड होती है, एंड सिल्क की ब्रांडिंग होती है, उसकी ट्रैकिंग होती है, उसका ट्रेड होता है, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू दैट. तो मिशन स्नेह जोरी जो है वो इस, जो हमारा मूगा सिल्क है, एक वैरायटी है सिल्क की, मूगा सिल्क कहाँ की वैरायटी है, असम की वैरायटी है. इसको एक और ज़्यादा पहचान दिलाने के लिए ऐसा करा जा रहा है कि मिशन स्नेह जोरी करा जा रहा है. सो नाउ टारगेट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए. 5 रीलिंग यूनिट सेटअप होने हैं, एक मिल सेटअप होनी है, ताकि जो सिल्क है जो असम में प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको और बेटर वे में उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करी जाए. इसके अलावा FPOs को आप जानते हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. ठीक है, तो ये एक तरीके का सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आप बोल सकते हो, बट यहाँ पे FPO इसको बोलते हैं. तो 30 अलग अलग FPO यहाँ पे बनाने का टारगेट है 2028 तक. ठीक है, मूगा सिल्क जो है वो ओनली सिल्क इन द वर्ल्ड है जो गोल्डन कलर का निकलता है. ओके, तो दिस ऑल्सो यू शुड नो. एंड मूगा सिल्क को GI टैग भी मिला हुआ है. ओके, पूरे वर्ल्ड में जितना भी ये सिल्क जाता है उसका 90% जो है वो आपके आसाम से ही आता है. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सिल्क वॉर्म यहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है, उस कैटरपिलर का क्या साइंटिफिक नेम है. आप जानना चाहो तो आपकी क्यूरियोसिटी अगर अच्छी है तो आपको चीज़ें पता करोगे, आप रीड करोगे अच्छे से, एंड फिर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी रहेगा जनरल अवेयरनेस में. तो स्पेसिफिक एक कैटरपिलर है, उसका साइंटिफिक नेम है एंथेरिया एसेमेनेसिस. ओके, एंड ये कहाँ पे, कौन सी लीव्स पे मिलता है, सोम एंड सोआलू प्लांट्स. ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. मिशन का नाम आपको पता होना चाहिए, स्टेट का नाम आपको पता होना चाहिए, एंड कौन सी रिलेटेड इसमें इंडस्ट्री आ रही है स्नेह जोरी मिशन से, वो आपको पता होना चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंडियन हज मिशन. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है हमारी MOM है, उसके अंडर एक इंडियन हज मिशन है. ठीक है, तो उसको अवार्ड मिल चुके हैं 2 लबायतुम 2026 अवार्ड्स. ओके, तो 2 अलग अलग कैटेगरीज़ में इंडिया को मिला है. ठीक है, कोऑर्डिनेशन में एंड कम्युनिकेशन में. एक ही सिंगल सेशन में इंडिया को पहली बार, ठीक है, 2 अलग अलग लबायतुम अवार्ड्स मिले हैं. इससे पता चल रहा है कि जो भी पिलग्रिम्स हैं उनको प्रॉपर यहाँ पर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करी जाती है. अब जो सिक्किम है आपका, ठीक है, सिक्किम को फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित कर दिया गया है.
कौन सी स्कीम के अंडर ये हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है आपकी उल्लास। उल्लास का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, तो सिक्किम को अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है फुली लिटरेट हमारा स्टेट है, एंड 5th स्टेट है ये इस रैंकिंग में। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। इंडिया ओमान, इंडिया और ओमान जो दो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने एक सेपा साइन करा है। सेपा को क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कहाँ पर ये साइन हुआ है? मस्कट में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ओमान क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया को? पहली बात तो जो भी एक्सपोर्ट्स होंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे, जो भी इंडिया एक्सपोर्ट करेगा उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, ज़ीरो टैक्स रहेंगे। सेकंड वन है 100% FDI कोई भी इंडियन कंपनी जाके कर सकती है ओमान में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? प्रोफेशनल्स के लिए वीज़ा लेना बहुत इजी होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो वीज़ा की जो नॉर्म्स थी उनको थोड़ा और स्मूथ कर दिया गया है, ताकि जो कॉर्पोरेट स्टे वीज़ा हैं वो 4 ईयर्स तक वैलिड रहें। इसके अलावा जो भी मेडिसिन हैं, इंडिया की जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं, ठीक है, वो अब मार्केटिंग उनको कर सकते हैं ओमान के अंदर। ठीक है, अगले 90 डेज़ के अंदर अंदर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब भी इसका नाम आता है तो कोई ना कोई यहाँ पर हमारी डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड चीज़ होती है। तो DRDO एंड IAF, इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने फ़्लाइट टेस्ट कर लिए हैं। एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी एयर टू सरफेस का क्या मतलब है? अगर एयर में हमारा कोई फाइटर जेट उड़ रहा है एंड उसके पास इक्विप्ड है रुद्रा M, देन इट कैन डायरेक्टली फायर टू द ग्राउंड ऑन द एनिमी ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने फ़्लाइट टेस्ट सक्सेसफुल कर दिए हैं इस मिसाइल के। ठीक है, कहाँ पर हुआ है ये? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर। सो जो अगली न्यूज़ है आपकी, ठीक है, वो है इंडियन आर्मी ने टेस्ट करा है नया AI पावर्ड ड्रोन सिस्टम। इस AI पावर वाले ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? दिव्यास्त्र मार्क 1। ठीक है, दिव्यास्त्र मार्क 1। कहाँ पर हुआ है ये टेस्ट? ये हुआ है जोधपुर राजस्थान में। किसने बनाया है दिव्यास्त्र MK1 को? कंपनी का नेम है होवर इट। ओके, सो दिस ऑल्सो यू शुड नो। नाउ RCB जो है हमारी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, इन्होंने दूसरी बार IPL की ट्रॉफ़ी जीत ली है। किसको बीट करा है इन्होंने? किसको हराया? गुजरात टाइटन को। ठीक है, तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को हरा के 19th एडिशन जीत लिया है टाटा IPL 2026 का। ओके, सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। स्टार परफॉर्मर कौन है? विराट कोहली। इसके अलावा रिवॉर्ड क्या क्या मिलेगा? ठीक है, तो RCB को रिवॉर्ड मिला है 20 करोड़ कैश प्राइस का, एंड गुजरात टाइटन को मिला है 12.5 करोड़ का। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हो, इंडियन वुमेन्स टीम जो है उसने रेसलिंग में 10 मेडल जीत लिए हैं अंडर 17 की कैटेगरी में। रेसलिंग जो चैम्पियनशिप थी 2026 की, वो कहाँ पर हुई थी? दा नांग, वियतनाम में ये कंडक्ट हुई थी। सो फोर्ब्स ने अब रिलीज़ कर दिया है वर्ल्ड के टॉप 10 सबसे बड़े बिलियनियर कौन से हैं। तो सबसे पहला है एलन मस्क, सेकेंड वन इज़ लैरी पेज, एंड थर्ड इज़ सर्गेई ब्रिन। ओके, सो दीज आर द 3 यू कैन से द टॉप 3 बिलियनियर्स। नो नेक्स्ट न्यूज़, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसने अनाउंस कर दिया है कि एक नई कैटेगरी आ चुकी है, नई स्पीशी आ चुकी है लिजर्ड की, एंड इसका नाम है मेजालिना बिश्नोई। ठीक है, ये कहाँ पर मिली है? गजनेर में मिली है, राजस्थान के अंदर। ओके, तो मेजालिना फैमिली ये इससे पहले इंडिया में कभी नहीं मिली है, एंड ये हमारी बिश्नोई कम्युनिटी जो राजस्थान की फेमस है उसको ऑनर करने के लिए नाम इसको दिया गया है मेजालिना बिश्नोई। ओके, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट न्यूज़। PM ऑफ डेनमार्क तीसरी बार कौन बन गया है? मेटे फ्रेडरिक्सन। मेटे फ्रेडरिक्सन जो हैं वो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर फिर से बने हैं 3rd टाइम। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। DK शिव कुमार ने ओथ ले ली है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री DK शिव कुमार जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन,
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? CP राधाकृष्णन। उन्होंने एक बुक रिलीज़ करी है व्हेन ऑडिट मैटर्स, कैग इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस। तो आपको बुक का टाइटल पता होना चाहिए, बुक का ऑथर पता होना चाहिए, वो क्या रह चुके हैं वो आपको पता होना चाहिए, एंड ये कहाँ पर ये लॉन्च हुई वो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को नोट कीजिए, याद कीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हिंदी जर्नलिज्म डे। हिंदी जर्नलिज्म डे कब सेलिब्रेट होता है आपको पता चाहिए? 30 मई को सेलिब्रेट होता है, ओके। एंड उदंत मर्तांत, सबसे पहला हिंदी न्यूज़पेपर इसी डेट को स्टार्ट हुआ था। उदंत मर्तांत को ये बोलते हैं द राइजिंग सन। अब ये जो हमने डेट देखी मई 30, ये है जर्नलिज्म डे की, हिंदी जर्नलिज्म की। फिर से 31 मई की डेट है वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी कि टोबैको यूज़ यहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर ये कौन ये प्रोवाइड कर रहा है? वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को ही सेलिब्रेट होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डायरेक्शन दी है, WHO ने, ओके। तो थीम क्या रहेगा नो टोबैको डे का? यहाँ पर इस साल रहेगा अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटिन एंड टोबैको एडिक्शन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारी डिटेल्स हैं इसके थीम से रिलेटेड वर्ल्ड नो टोबैको डे की। नेक्स्ट है आपका 1 जून को मनाया गया ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। तो इसका थीम क्या था 2026 का? टुगेदर फॉर पेरेंट्स। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर UNGA जो है हमारा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उन्होंने इससे रिकॉग्नाइज करा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, वर्ल्ड मिल्क डे। पेरेंट्स डे जो था आपका ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स वो भी 1 जून को है, वर्ल्ड मिल्क डे भी 1 जून को है, ठीक है। तो जून 1 को ही चूज़ करा गया था, एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये यहाँ पर आएगा। इसका थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग वीमेन फार्मर्स, ओके। तो नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। तो 2 जून को ये इस ऑब्ज़र्व करा जाएगा। थीम आपको पता होना चाहिए, डेट आपको पता होनी चाहिए, और वो इस डे को क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए सभी टाइप की न्यूज़ में, ओके। तो थीम है यहाँ पर एक्सेस टू जस्टिस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन पीस कीपर्स सर्विंग विद यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान हैव बीन अवॉर्डेड द UN मेडल ऑफ ऑनर। तो UN यूनाइटेड नेशंस का जो मेडल ऑफ ऑनर है वो इंडियंस को मिला है जो यूनाइटेड नेशन के मिशन पे गए हुए थे साउथ सुडान में, ठीक है। तो ब्लू हेलमेट्स भी इनको बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने बोल्ड में भी दी हैं, उनको आप नोट डाउन कीजिए इन ईच ऑफ द न्यूज़ आइटम। अब मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, अगर RBI ग्रेड B को आपको क्लियर करना है तो फर्स्ट कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक पिंड कमेंट में गिवन है। एंड अगर आप PO एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो किसी भी बैंक का, SBI PO, IBPS PO, RRB PO, तो फिर आप इस सेकेंड वाले प्लान को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों कोर्सेज़ को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो इस वीडियो के पिंड कमेंट में है, तो कमेंट में जाके इसको लिंक को चेकआउट कीजिए। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।